हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, इसको आज देखेंगे। तो यह टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह बोर्ड एग्जाम में प्रति वर्ष पूछा जाता है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में आपको यह टॉपिक जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इसके वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके व्यंजक को हम प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव उसे कहते हैं कि किन्हीं दो किन्हीं दो आवेश जिनकी प्रकृति विपरीत हो, मतलब कोई एक आवेश धन आवेश हो और एक ऋण आवेश हो। तो इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि दो समान किंतु विपरीत प्रकृति वाले बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होकर किसी निकाय की रचना करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। तो ये दोनों है, ये दो बिंदु आवेश हैं जिनकी प्रकृति भिन्न भिन्न है और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी 2l अल्प दूरी होती है, जो कि मान लेते हैं यहां पर इन दोनों के बीच की दूरी 2l है। 2l दूरी पर स्थित होकर एक निकाय की रचना करते हैं जिसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसके हमें अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो अक्ष या तो इधर होगा या तो इधर। तो चलिए हम इसे इधर ही अक्ष मान लेते हैं। तो इसके अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु मान लेते हैं कि हमें बिंदु P पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस अक्ष के ही अनुदिश हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए, अब इन दोनों के बीच की अल्प दूरी है 2l। तो यहां तक हम मान लेते हैं कि ये दूरी हमारा l है यहां तक, जबकि यहां तक भी हमारा दूरी l है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 2l हो जाएगा, जो कि अल्प दूरी है। अब बिंदु इसे मान लेते हैं O। अब देखिए यहां पर O से P की दूरी को हम मानेंगे r। क्या मानेंगे? r, क्योंकि दूरी हम मध्य से ही लेंगे, दोनों आवेशों के मध्य से ही बिंदु P की दूरी लेंगे। तो ये हमारा O से P की दूरी हमारा r हो गया। तो अब r हो गया तो यहाँ हमारा Q से प्लस Q कूलाम आवेश से बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगी? तो O से P की दूरी r है, जबकि यहाँ पर O से प्लस Q कूलाम की आवेश की दूरी l है। तो r में से l घट जाएगा तो हमारा Q से P की दूरी हमें निकल जाएगी। तो यहाँ तक से हम दूरी निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा r माइनस यल प्लस Q कूलाम आवेश से बिंदु P तक की दूरी r माइनस यल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम माइनस Q कूलाम आवेश से बिंदु P तक की दूरी क्या हो जाएगा? तो O से P तक की दूरी हमारा r है, जबकि यहाँ पर O से माइनस Q कूलाम आवेश की दूरी यल है। तो r प्लस यल कर देंगे तो हमारा माइनस Q से P तक की दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर माइनस Q कूलाम आवेश से बिंदु P तक की दूरी हमारा r प्लस यल हो जाएगा। तो अब हम मान लेंगे कि प्लस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा E1 होगा, और जबकि माइनस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगा। और दोनों दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम ही निकाल देंगे, वही हमारा हो जाएगा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस टॉपिक का हमें व्यंजक कैसे प्राप्त होगा। तो हमें वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लिया कि इसके अक्ष के अनुदिश हमारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव में एक माइनस Q कूलाम आवेश है, जबकि एक प्लस Q कूलाम आवेश है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि प्लस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, जबकि माइनस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो। अब E1 और E2 हम आसानी से निकाल सकते हैं। E1 और E2 की सहायता से बिंदु P पर टोटल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वही निकाल देंगे, हमारा आ जाएगा अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कि चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव किसी माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक माध्यम K है। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव
किसी माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक माध्यम के है। एक वैद्युत द्विध्रुव किसी माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक माध्यम के है। अब यह लिखेंगे कि प्लस क्यू के कूलाम आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो लिखेंगे कि यदि प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो अब हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानते हैं, लिखेंगे यहां पर E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं कि E बराबर हमारा होता है 1/4πε0 इंटू के इंटू हमारा Q/R स्क्वायर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। इतना से तो सबसे पहले E1 निकालेंगे। E1 हमारा हो जाएगा प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो अब हमारा E1 बराबर 1/4πε0 इंटू के इंटू प्लस क्यू कूलाम आवेश क्यू हो गया R हमारा दूरी क्या है प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण, तो देख रहे हैं कि प्लस क्यू कूलाम आवेश से बिंदु P तक की दूरी R माइनस यल है, तो यहां पर हमारा हो जाएगा R माइनस यल का होल स्क्वायर। अब इसे मान लेंगे हम समीकरण 1, इसे लिख लेंगे समीकरण 1 या E1 बराबर इसी प्रकार छोड़ भी सकते हैं। अब निकालेंगे माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी E2 है, तो E2 बराबर हमारा हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के इंटू माइनस क्यू कूलाम आवेश है, तो यहां पर Q/R बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहां पर देख रहे हैं कि माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी हमारी R प्लस यल है, तो यहां पर R के स्थान पर हमारा हो जाएगा R प्लस यल। यहां पर दोस्तों माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण लेंगे तो यहां पर माइनस क्यू नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पर माइनस क्यू कूलाम आवेश का केवल परिणाम लिया जाएगा, चिन्ह नहीं लिया जाएगा, इसका माप लिया जाएगा, तो यहां पर इसे समीकरण 2 भी मान सकते हैं। अब लिखेंगे कि E1 और E2 के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो यह हमारा हो जाएगा E बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगा। परिणामी निकालेंगे तो यहाँ पर E1 माइनस E2 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा E1 बड़ा है E2 से। अब जानिए कैसे E1 बड़ा है E2 से, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जो बिंदु P है इसके निकट हमारा Q कूलाम आवेश है, जबकि माइनस Q कूलाम आवेश इससे 2L दूरी अधिक दूर स्थित है। तो जो Q कूलाम आवेश है वो दोनों बिंदु आवेश है और एक ही परिणाम क्या है, तो Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक प्रबल होगी माइनस Q कूलाम आवेश के कारण, इसलिए E1 बड़ा होगा E2 से। तो यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर हमारा हो जाएगा, E1 का मान रखेंगे तो 1/4πε0 इंटू के Q/R माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 इंटू के Q/ कोष्टक में R प्लस यल का होल स्क्वायर। अब इसी को हल कर देंगे, हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1/4πε0 इंटू के इसमें भी है और इसमें भी है, जबकि Q और Q इन दोनों में है, तो सबसे पहले इसमें से कॉमन कर लेंगे। तो क्या कॉमन करेंगे, Q/4πε0 इंटू के कोष्टक में हमारा हो जाएगा 1/R माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस यल का होल स्क्वायर। अब इसे आगे एलसीएम लेकर हल करेंगे तो हमारा E बराबर हो जाएगा E बराबर Q/4πε0 इंटू के, इसे हल करेंगे
तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा आर माइनस यल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस यल का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर आर माइनस यल है तो आर माइनस यल से आर माइनस यल कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पर ऊपर बचेगा आर प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस यल का होल स्क्वायर। अब इसे आगे हल करेंगे, तो इसे आगे हल करेंगे तो हमारा ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, कोष्टक में इसे हल करेंगे तो आर प्लस यल है तो इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2 आर यल, माइनस इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर प्लस 2 आर यल। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाएगा। अब इसे देख रहे हैं हम कि एक कोष्ठ में आर माइनस यल है जबकि एक कोष्ठ में आर प्लस यल है, तो इसका हमारा सूत्र होता है एक कोष्ठ में ए माइनस बी, एक कोष्ठ में ए प्लस बी होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो इसी प्रकार इसे करेंगे तो हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर के होल स्क्वायर, कोष्टक बंद। अब देखिए इसे आगे हल करेंगे तो ई बराबर हमारा हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब इसे आगे हल करेंगे तो यहाँ पर आर स्क्वायर कट जाएगा, यल स्क्वायर से यल स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 4 आर यल अब बटा के आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब इसे आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा ई बराबर, इसे आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा ई बराबर क्यू क्यू इंटू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के अब बटा इंटू इंटू हमारा हो जाएगा 4 आर यल को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 यल इंटू 2 आर इंटू हमारा हो जाएगा बटा में आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू इंटू 2 यल इंटू 2 आर बटा के आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसे इस प्रकार लिखे हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ पर Q इंटू 2 यल ये हमारा Q है, Q इंटू 2 यल हमारा P का मान होता है जहाँ P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो E बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू P इंटू 2R। Q इंटू 2 यल के स्थान पर हम लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2 यल, इतना से अब बटा के आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए परंतु जो हमारा आर है वो यल से बड़ा है, यल जो होती है वो 2 यल जो है वो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की अल्प दूरी 2 यल है, 2 यल जो है वो बहुत ही अल्प दूरी है, तो ये यल उससे भी अल्प दूरी होगी, जहां की आर हमारा आर वो यल से बड़ा है, इसलिए हमारा जो आर स्क्वायर होगा आर स्क्वायर वो कहीं अधिक बड़ा होगा यल स्क्वायर से। तो अब लिख देंगे कि हर से यल स्क्वायर को छोड़ने पर तो हर से यल स्क्वायर को छोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के P इंटू 2R अब बटा के हमारा आर स्क्वायर, यही हो जाएगा 2P इंटू P इंटू 2R बटा के आर स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसे लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू P इंटू 2R बटा के हमारा हो जाएगा R के पावर 4। अब इसे हम एक R से एक R को काट देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू 2P/R⁴, यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का व्यंजक यही हमें प्राप्त हो जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें यही प्राप्त हो जाएगा और इसका मात्रक हमारा न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के
इंटू 2p/r³ होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसे बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से जरूर तैयार कर करके जाइएगा, क्योंकि हर वर्ष पूछा जाता है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछाया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।